नर्मदे है, प्रणाम। नर्मदे है। कोटि कोटि। आपका परिचय बताइए, कहाँ से आना हुआ? मैं जयपुर से आया हूँ। कहाँ से? जयपुर से। अच्छा, यहाँ कैसे आए? आपके यूट्यूब पे सुना है दो चार, और कर्म बात पर इस पे थोड़ा सा मैं एक जिज्ञासा रहती है, तो काफ़ी टाइम से हूँ उस पर। तो निवेदन ये था कि मोक्ष अंतिम सत्य मानते हैं, ये सापेक्ष सत्य है? मैं कुछ बोल नहीं सकता। ठीक। मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर कुछ नहीं चाहिए तो आखिरी तक चले जाओ। निवेदन ये है कि साधना कोई भी करता है, या मैं करता हूँ, मैं अपनी बात हाँ करूँ तो कोई एक लक्ष्य तो मुझे निर्धारित है। हाँ। लक्ष्य निर्धारित है। जैसे मोक्ष की दो अवधारणा चल रही है, मैं उस द्वंद में हूँ। एक तो कहा गया है कि मोक्ष अंतिम सत्य है, उसके बाद पुनः परिभ्रमण में ये नहीं आते, जिसको आत्मा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं हम उसके नाम। एक है कि ये सापेक्ष सत्य है, जिस अंतर्मना से, जिस लेवल से हम इसको गहराई से ले जाते हैं, उस अवस्था तक तो मोक्ष में, चाहे आत्मा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं उसको, वो रहती है। उसके बाद पुनः परिभ्रमण में आती है। यदि पुनः परिभ्रमण में आती है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मेरा निवेदन ये है। दूसरा ये है कि निश्चित नयवाद है या कर्मवाद है, या दोनों सापेक्ष है। दो अवधारणा चल रही है। शब्दों में बोलो। हाँ, हमें देखिए, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के शब्द नहीं आते। इससे मैं थोड़ा सा ठेठ शब्दों में बोलो, ठेठ भाषा में बात करो। निश्चित नयवाद का ये अर्थ है, जैसे मैं जो मेरा शब्द है, हाँ, मेरे पास वही आएंगे। हाँ। निश्चित नयवाद नहीं, आपके पास ठेठ भी शब्द है, ऐसा नहीं। ठेठ में लाओ। निश्चित नयवाद की अवधारणा यह है कि सब कुछ फिक्स है। हाँ। एक तो इस अवधारणा पे काम हो रहा है। हाँ। एक नहीं, सब कुछ निश्चित नहीं है, निश्चय भी करने का भी कोई आधार है। हाँ। तो इन दोनों में क्या? वो आप हो, निश्चय करने वाले आप हो, और उसको तोड़ने वाले भी आप हो। पक्का भी आप करते हो, उसके बाद सब फिक्स है, फिक्स में आप फिक्स करने लगे, फंस गए। बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ रही? सब फिक्स है। अच्छा, फिक्स करने वाला कौन था? आप ही थे। जी। और फिक्स में फिक्स करने लगे, फंस गए। इतनी सी बात है। शायद मैं समझा नहीं पाया आपके, या मैं प्रश्न अपने मुझे समझना नहीं है। मैं प्रश्न की बात हाँ, कर रहा तो हूँ। बताओ। मैं अपने प्रश्न को समझाने की बात कर रहा हूँ। मेरे को आपसे हाँ, निश्चित नयवाद का है कि जैसे एक किसी से मुलाकात हुई, दर्शन हुए, उन्होंने कहा सब कुछ आप कुछ नहीं कर सकते, कहा गया कि पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। ये भी फिक्स है। जैसे इसकी और गहराई में जाए तो पेड़ के पत्ते की बात हुई है ना, आपकी नहीं ना। आपको कर्ता का अधिकार है ना, आप पेड़ का पत्ता हो, आपको कर्ता का अधिकार है कि नहीं है? पेड़ के पत्ते को कर्ता का अधिकार है? ये पैदा करके खाता है, आप पैदा करके खाते हो। यहाँ पेड़ के पत्ते की बात हुई है, आपकी बात नहीं हुई, बोलने वाले की बात नहीं हुई, जिसके लिए बोला जा रहा है उसकी बात हुई। पेड़ का पत्ता प्राकृतिक जीता है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको है, मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पत्ता की बात हुई है, आपकी बात नहीं हुई। वो उसकी चेतना का स्तर, उससे इतना मतलब मैं उसका अनुभव नहीं बता सकता। उसकी अपनी चेतना का स्तर, उस स्तर पर तो मैं नहीं बता सकते तो उसके बारे में बात नहीं करनी। सब कुछ निश्चित है जिसका, हाँ। उसका तात्पर्य समझाया आपने, कहा ना, थोड़ी उस शब्दों में ले आओ। मैं इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ ना कि पत्ते की बात हुई, तुम्हारी नहीं। एक ही मानव शरीर ऐसा है जिसमें कर्म का अधिकार है और पैदा करके खाता है, और बाकी किसी शरीर में नहीं है। अच्छा, कर्म का अधिकार है, वो भी मतलब प्रतिपल निश्चित होता है, या सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है? नहीं, उसने फिक्स किया है, और परिवर्तन भी कर सकता है उस पर? वो कर भी रहा है। कर सकता है। हाँ, कर, इसी में तो लगा है। नहीं, प्रयास क्यों किया जाता है? अगर परिवर्तन नहीं होता तो प्रयास क्यों किया जाता है? और ये मोक्ष अंतिम सत्य की अवधारणा में क्या विचार आप? क्या? मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं इतना बोल सकता हूँ, कुछ नहीं चाहिए तो आखिरी तक चले जाओ, कोई रोक नहीं सकता।
सीधी सी बात है। और रही बात आना, तो अष्टावक्र को गर्भ में ही ज्ञान था, वो कैसे आएगी? ये है कि वो व्यक्ति सुख दुख में नहीं आएगा। जैसे जेल में कैदी रहता है तो साथ में जेलर भी रहता है, लेकिन एक कैद है, कैद नहीं है। आप समझ रहे हो? तो हो सकता है कि इन कैदियों को छुड़ाने के लिए वो मुक्त आत्माएं फिर आए। आप समझ रहे हो बात को? जैसे अष्टावक्र को गर्भ में ज्ञान था, उनको ज्ञान के लिए प्रयास करना पड़ा क्या? तो फिर वो कैसे आए बताओ, कैसे आए? वो कोई न कोई कर्म, संचित कर्मों का उदय होता है। क्या बताओ? फिर वही तो बात हो। तो यदि ज्ञान में तो थे। निवेदन करूं, हाँ। यदि संचित कर्म का उदय नहीं माने तो मोक्ष यदि अंतिम मुक्ति है, तो फिर यदि आप कहते हैं आए तो कोई न कोई शेष तो रहा होगा। मैं वही कह रहा हूँ, शेष नहीं था तो भी आए, क्योंकि ज्ञान में आए ना। राम कैसे आए, कृष्ण कैसे आए, इनका शेष क्या था? रामकृष्ण को आने का कुछ उद्देश्य होता है, उद्देश्य जी। होता है आने का। जी जी जी। हाँ, अच्छा। हाँ, किसी कारणवश ही आता है, अकारण नहीं आएगा। अकारण यहाँ कुछ नहीं होता है। इसको इस अर्थ में भी ले सकते हैं क्या कि संचित कर्म या कोई भाव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है, बोल नहीं सकते। उसकी स्थिति परिस्थिति, देश काल स्थिति परिस्थिति पर निर्णय करना होगा। जैसे इसको हम इस संदर्भ में ले सकते हैं, जैसे तथागत या महावीर, इन्होंने कहा कि मुझे मतलब कुछ नहीं चाहिए। हाँ। तो इसकी अंतिम मुक्ति का मतलब अब वापस ये परिभ्रमण नहीं आएंगे। कुछ नहीं चाहिए जी। तो ये आखिरी तक लेके जाएगा। क्या आखिरी से मतलब है? बस आखिरी मतलब आखिरी, बस बात खत्म। आखिरी में क्या मतलब? अच्छा, एक और, ये कर्म बंधन में किस कारण से, हेतु से जुड़ा हुआ? क्या? लालच में नहीं, आत्मा जो स्वतंत्र जैसे अपन कहते हैं, उस प्रारंभ बिंदु जो हेतु था, हाँ, वो कर्म बंध या किस कारण से इसमें परिवर्तन में आई? वो जाके देखो, आखिरी में जाना पड़ेगा आपको। इसका जवाब अगर कोई देगा, कोई मतलब नहीं होगा। वो आपको आखिरी तक आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप फर्स्ट बार आप आए ना, क्यों आए ये आप ही बता सकते हो। यहाँ से छूटने का कोई मार्ग बता सकता है, क्योंकि वहां आप मौजूद थे, दूसरा कैसे बताएगा? बताएं आप, क्या फरमाया आपने? अभी छूटने का कोई आपको मार्ग बता सकता है जी, लेकिन फर्स्ट बार आप आए तो आप ही थे वहां, वो तो था नहीं, तो वो कैसे बताएगा? मैं निवेदन श्री चरणों से मेरा कि इसका अनुभव आपको किस कारण से उत्पत्ति में आए? मैं वही कहना चाहता हूँ कि मैं अपना अनुभव बताऊं, कैसे पक्का होगा कि मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? ये श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उसी कारण से। हाँ, वो श्रद्धा और विश्वास होती है। मैं कैसे मानूं कि महावीर या तथागत, उसको कैसे मानूं? वो श्रद्धा विश्वास है। इसीलिए मैं अपना अनुभव उतना बताता हूँ जितने में आपको सीखने को कुछ मिले। मुझे इतना पता है कि मैं घूमने आया था और लालच पे फंस गया, अपने आप को मैंने फंसा लिया, बस इतनी सी बात है। उस वाले श्रद्धा एक कर्म संक्रमण में हम देखे कि मैंने कुछ गलत किया, उसका कर्म बंद हुआ, कुछ मैंने अच्छा किया, दोनों का सापेक्ष मतलब परिणाम आएगा या एक दूसरे से समझ से हो जाएगा? अच्छा किया और बुरा किया, वो अलग अलग आएगा, दोनों अकाउंट अलग अलग आएगा, दोनों के अकाउंट अलग है। दोनों 50 नंबर से अच्छा किया और 20 नंबर से बुरा किया। मैं खाली उदाहरण से समझ रहा हूँ। हाँ। 20 नंबर से बुरा किया मैंने, तो 50-20 दोनों का इफेक्ट आएगा या दोनों का आएगा और कोई माइनस प्लस नहीं होगा। नहीं है। हाँ, ये नहीं, एकदम 100% हाँ, नहीं, ये माइनस प्लस होता ही नहीं, पुष्टि के लिए ठीक बात। होता भी नहीं। जैसे कृष्ण के माता पिता, कुछ तो ऐसा सत्कर्म किया होगा, कृष्ण जैसा पुत्र पैदा हुआ, और कुछ तो ऐसा दुष्कर्म हुआ होगा कि उनके सामने 6 पुत्र ऐसे पत्थर पे पटक के मारे गए, तो उनका सत्कर्म में दुष्कर्म को काट नहीं सकते। बात समझ रहे हो? ठीक बात। माइनस प्लस होता ही नहीं, बिल्कुल सही, होता ही नहीं। इसलिए भोग लो, सीधी सी बात है। और कुछ नहीं चाहिए ही आपको आखिरी तक ले जाएगा। हाँ, वो बस बात खत्म। इस पॉइंट को पकड़ो। ना आत्मा, न परमात्मा, न मुक्ति, न मोक्ष,
कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, निकल जाओ, पूरी आखिरी तक निकल जाओ। और किसी को ये तो मूल पकड़ो, चीज, ये तो मूल चीज है। हाँ, मूल- और किसी को पकड़ लिए फंस जाओगे, क्योंकि आपके सामने फिर एक प्रतिबिंब बन हाँ, जाएगा और फिर आप फंस जाओगे, वही रूप में फंस जाओगे, कल्पना में फंस जाओगे। वो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ, भैया आत्मा के चक्कर में, आनंद के चक्कर में, परमात्मा के चक्कर मत पड़, अपने चक्कर पड़, कुछ नहीं चाहिए, स्वयं बात स्थिर, खत्म। स्वयं स्थिर होने की बस बात, कुछ नहीं चाहिए तो स्थिर हो जाओ, हो जाए। सही। कम से कम कुछ नहीं चाहिए का भाव तो बनाओ, एक प्रबल भाव करो, जरूरत में जियो। एक समय ऐसा आएगा लगेगा कि ये तो मेरी जरूरत नहीं, उस समय बात बन जाए। इतनी सरल यात्रा है। सृष्टि का उद्भव का हेतु ये करने वाला बताएगा। जैसे आप किस उद्देश्य से आए, यहाँ आपके अलावा कोई नहीं बता सकता, आपके साथ आने वाले नहीं बता सकते। तो ये जिसने बनाया कर्ता उसने मानते ये- हैं, सृष्टि का करता है, इस हिसाब से आपने करने वाला बताएगा, ऐसा मतलब करता है। हाँ, करने वाला बताएगा, करता है तभी तो पूछ रहे हो करने वाला कौन है। नहीं होता तो पूछते कैसे? कारणहीन कारण, कारण ही होगा तभी तो पूछ रहे हो। कारणहीन कारण, नहीं, और ठेठ शब्दों में बोलो। और से जिसका कोई कारण ही नहीं है, हाँ, जिसका कोई कारण ही कारण नहीं नहीं है तो पूछ क्यों रहे हो? कारण है तभी पूछ रहे हो। बिना कारण का कुछ होता ही नहीं। कारण खत्म कर दो तो खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। है। मूल प्रश्न था सृष्टि के उद्भव का हेतु। बस वही बताएगा, वो बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। ये जवाब आपको कोई दे भी नहीं सकता। ये जवाब देगा तो कोई मतलब भी नहीं होगा कि ये जवाब जहां से आप है, क्या जहां से आप है, आपका अस्तित्व, वो बताएगा। इसका जवाब आप भी नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन उस जवाब का आपके जीवन में कोई मतलब ही नहीं होगा। उस जवाब का कोई मतलब ही नहीं होगा। निवेदन है कि वैज्ञानिक अवधारणा को हम जैसे कुछ हद तक उस पथ पे चले हम, ये आदि सूर्य एक है और अनंत सूर्य जैसे बताए गए हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में कभी कोई न कोई स्टार्टिंग बिंदु तो होगा ना। होगा होगा, हमसे क्या मतलब, मुझे निकलना है, बस इतना मुझे मालूम। एक स्टार्टिंग बिंदु रहे, दो रहे, हमसे क्या मतलब। मुझे मूल तक पहुंचना है और मूल तक मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहुंचा देगा, बस बात खत्म। इतना मैंने समझा अपने जीवन में, और ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। एक रहे चाहे दो रहे चाहे हजारों बिंदु रहे, हम लेके क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे कोई सृष्टि तो बनाना नहीं है, मुझे तो कोई सृष्टि अलग से बनानी नहीं है। हाँ, अलग से मुझे अगर बनानी है तब ये सब प्रश्न जरूरी है, आप समझ रहे हैं? तब ये प्रश्न जरूरी है। सृष्टिकर्ता कौन है, उससे क्या मतलब कौन है। मैं सृष्टि में आया हूँ, मुझे पता है, और पहले मुझे पता है कि जितना मैं देख रहा हूँ पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, मुझे इसमें से निकल जाना है, बस बात खत्म। ठीक, जो हम सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, आत्म साक्षात्कार, जो भी ये भेद विज्ञान की अवस्था है या कुछ और, जिसको हम कहते हैं कि ये मतलब एक अलाइनमेंट, जिसको ये कुछ है ही नहीं। भेद विज्ञान की अवस्था को मानते हैं कुछ। भेद विज्ञान मतलब आत्मा शरीर अलग अलग है, जिसको अलग अलग करके देखते हैं, तो है, ये है ना, नहीं है। मैं निवेदन करूं, जैसे आपका सुना, आपका एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट आया कि मुझे जैसे एनलाइनमेंट हो गया या कुछ उपलब्धि हो गई या मैं आत्म साक्षात्कार हो गया, उस अवस्था को मैं थोड़ा सा विवेचन चाहता हूँ। बोलिए क्या कभी उसकी अवस्था भेद विज्ञान की अवस्था है, अवस्था ये नहीं। अवस्था से तो मुक्त हुआ, क्या बताएगा। अवस्था से तो मुक्त हुआ, अवस्था है तो फिर हुआ नहीं। भेद विज्ञान ही हो गया एक तरह से। तो मैं भेद विज्ञान क्या है मुझे नहीं पता। मैं अलग, आत्मा अलग देख लिया अपने आप को, अलग होके देख लिया अपने आप को, तो दिख ही जाएगा ना, उसी अवस्था को, मतलब आप आत्मज्ञान कहते हैं। हाँ दिख उसी ही जाएगा ना, स्वरूप, स्वरूप और बाहर का रूप। हाँ। उस रूप से मुक्त हुआ, स्वरूप में आया, आत्मज्ञान होगा। इस रूप से मुक्त होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा। तो दिख ही जाता है, देखने की जरूरत थोड़ी नहीं। जो स्वयं स्थिर होगा तो आत्मज्ञान दिख ही जाता है। ब्रह्म ज्ञान में क्या आपने वर्णन किया?
स्वरूप, हाँ बाहर के रूप से मुक्त होगा, स्वरूप में आएगा तो हाँ। आत्मज्ञान होगा। हाँ। आत्म का ज्ञान, हाँ स्व का ज्ञान, हाँ मतलब खुद का ज्ञान। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और इस पिंड ये रूप हाँ। से मुक्त होगा तो ब्रह्म का ज्ञान होगा, जहां से वो आया है। अब वहां जाने के बाद देखो वो भी कहीं से आया है क्या, लेकिन पहले इतनी यात्रा तो करो, फिर देख लेना वो भी कहीं से आया हो तो उससे पूछो भैया तू कहाँ से आया है। हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो तेरे तक तो पहुंच गया, ठीक लेकिन बात। तू भी कहीं से उसके आया आगे, है क्या। ठीक। अब तू बता कहाँ जाना है। मैंने अपना काम कर दिया, मैं तुझ तक पहुंच गया, मेरा काम था तुझ तक पहुंचना, मेरा काम हो गया। अब तू बता आगे क्या करना है। तू कहीं से आया तो वहां भी चला जाए, हम तुम मिलकर। आप समझ पा रहे, नया आया तो मुझे भेज, लेकिन पहले इतनी यात्रा करनी होगी, बाहर के रूप से अपने आप को छुड़ाना होगा। बाहर के पिंड से वस्तुओं में मैं लिप्त हूँ, उसमें घुस गया हूँ, उसमें से अपने आप को निकालना होगा। बिना निकाले होगा भी नहीं, बिल्कुल ठीक बात। वो तो शब्द ही रह जाएंगे। सही बात। वो तो इसलिए मैं एकदम ठेठ भाषा में बोलता हूँ, आप समझ रहे हैं। नहीं, मूल चीज तो समझ आ रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मूल को समझ के हाँ, निकलना है। क्या करेंगे लेके रे के करेंगे क्या, मूल को समझो, निकल लो। समझ रहे, बोलिए, कोई संशय हो तो बोलिएगा। निकलना है तो सरल, समझना है तो समझते रहो ना, जिंदगी बीत जाएगी क्या, क्योंकि यहाँ समझने के लिए कुछ है ही है नहीं। वो तो बिल्कुल समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ हाँ। करता आपका ठीक है। और ध्यान धारणा के बारे में बताया तो था, सुना कि नहीं। आपने सुना हुआ मैंने। ध्यान नहीं, धारणा। ध्यान ध्यान नहीं सही है। धारणा, ध्यान घटित हो जाएगा, ध्यान। समाधि, तुम ब्रह्म, सब अपने आप होगा। सब अपने आप होगा। आप पहले धारणा पक्की करिए। लेकिन लोग क्या किए, धारणा को छोड़ के ध्यान अपनाने लगे, फंस गए। धारणा से मतलब क्या चाहिए पक्का कर लो, बस बात खत्म। धारणा उस अर्थ में बस काम होने लगेगा। हाँ, काम होने लगेगा। बस खत्म। लेकिन धारणा पक्की नहीं की, शॉर्टकट, ध्यान कर रहे हैं लोग, धारणा छोड़े जी, भटकते रहो पूरी शॉर्टकट। जिंदगी। एक आपका था कि ध्यान में शायद आपका मत नहीं था कि ध्यान करते करते उसका मतलब नहीं है, ध्यान भी किसका किया जाए। आपका है क्या, है आपका मत है क्या ध्यान करने से कुछ होगा? वो सहायक हो सकता है। सिद्ध करिए, कैसे? विचार निरोध, मेरे को विचार निरोध करना। विचार किससे आते हैं? जितना आपने कर्म किया है। देश काल स्थिति परिस्थिति में विचार बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कौन से विचार परेशान करते हैं? जिस विचार में आप लिप्त हो राग द्वेष में, तो वो क्या बिना छुड़ाए चला जाएगा? ध्यान से तो चला जाएगा। ध्यान से उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बताओ, कैसे हो जाएगी? आज 24 घंटे में विचार में रहूं मैं, और कुछ टाइम उसके अंदर मैं निर्विचार कर दें या उसमें एक विचार पे टिकूं। पहला स्टेप LKG प्रेप क्लास, पहली क्लास, उसके बाद निर्विचारता में आऊं, तो उसकी आवृत्ति बढ़ेगी। क्या होगा उसमें से निकल जाएंगे? एक स्टेप बाय स्टेप आगे क्या आगे बढ़ेंगे? वही तो पूछ रहा हूँ। आप तो वहीं के वही हैं। उस समय के लिए सुकून मिला, सुकून की आवृत्ति बढ़ी ना। क्या तो सुकून लेके क्या करेंगे? चाटेंगे? सुकून से अर्थ क्या है? क्या करेंगे? निर्विचार अवस्था। क्या करेंगे सुकून लेके? सुकून तो एक क्वार्टर मारने में मिलता है। सुकून लेके क्या करेंगे? प्लीज एक मिनट आप बोलिए, उन्हें हंसने हाँ। दीजिए। यहाँ प्लीज मत करिए, यहाँ हंसेंगे लोग, यहाँ छूट है सबको।
आप यहाँ कुछ किसी को बोल नहीं सकते। यहाँ पे दोबारा मत करना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ सब स्वतंत्र है, यहाँ हंसते हैं, यहाँ चिड़िया कुत्ते सब हंसते हैं। यहाँ पे किसी को ऐसा आप मत करना, दोबारा ना करना, नहीं तो आप यहाँ से चले जाओगे। मेरी बात सब, आप सीधा मुझसे बात करो। आपको मेरे अलावा यहाँ कोई किसी को देखने की जरूरत नहीं। इनको क्या बोलना है मेरा काम है, आपका नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो? आप मुझसे सीधा बात करिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये हंसे रोए, इनकी दुनिया, इनकी जिंदगी है। इनको क्या बोलना है ये मेरे पास आए, आपको अधिकार ही नहीं इनको बोलने का। इन्हें हंसने दीजिए, हंस लो भाई, रुको मत, हंसो, बोलो आप। अभी आपने क्या फरमाया इसमें निर्विचार आवृत्ति की? हाँ हाँ। एक तो मैं 24 घंटे विचारों में रहूं, हाँ, एक उसको आवृत्ति को कम करता जाऊं। हाँ। तो कहीं न कहीं विचार किसके आ रहे हैं पहले ये देखो, राग द्वेष के। जब तक आप उसमें से निकलोगे नहीं, आप कम करके क्या करोगे? कुछ समय के लिए रिलैक्स होगे, फिर तो जाना वही है। उसके बाद और कम हो जाएंगे। कैसे कम होंगे? आवृत्ति बढ़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा। क्या बढ़ेगा? जब तक आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, जाओगे तो वहीं। आप बधे कहां से? एक रबड़ यहां से बधा, आपने ताकत से खींचा, यहां आया, छोड़ोगे तो कहां जाएगा? बोलो, वहीं जाएगा ना। कुछ समय के लिए सुकून मिला, लेकिन उस सुकून का कोई जीवन में अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, समझो जरा। आवृत्ति निवेदन कर रहा हूँ, आवृत्ति कम हो रही ना। अरे कुछ नहीं, कहीं आवृत्ति क्या है? क्या है बताइए? निवेदन एक 24 घंटे विचार में रहा, फिर मैं 23 घंटे रहा, 22 घंटे रहा, या 2 मिनट और कम रहा। सुकून के विचार में भी तो रहा। सुकून नहीं, निर्विचार की अवस्था की तो निर्विचार कैसे हो जाएगा? निर्विचार हुआ ही नहीं जा सकता जब तक कुछ चाहिए, हुआ ही नहीं जा सकता। कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकते हो? जब तक कुछ चाहिए निर्विचार हुआ ही नहीं जा सकता। और निर्विचार कभी नहीं हुआ जा सकता जब तक आपको कुछ चाहिए। निर्विचार तो महात्मा नहीं हो पाते, हमेशा नहीं चाहिए। निर्विचार तो महात्मा भी नहीं हो पाते, उन्हें भी भूख लगती है, भोजन मांगते हैं। हाँ। भोजन का विचार आया ना? हाँ। भोजन का विचार आया ना? जब आप कुछ नहीं चाहिए में आ जाएंगे, तभी आप अपने आप में हो पाएंगे और आनंद में हो पाएंगे। और वो ध्यान से कभी नहीं हो सकता। ध्यान से काम करने में आप छूट पाओगे। ध्यान से काम करने में, जब आप काम कर रहे हो तो इतना ध्यान रखो कोई गलती ना हो जाए, तब आप अपने आप में रहोगे। गलती होगी तब उसमें रहोगे, कोई बेईमानी ना हो। अगर ईमानदारी में रहोगे तो आपका काम होगा और आप 100 में करके और चले आओ। निवेदन करूं, हाँ। निरंतर स्व की स्थिति बोध रहे। हाँ, उस अवस्था को भी तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसके पहले हो भी नहीं सकती। निरंतर स्व की स्थिति भी बोध रहे, स्व का बोध भी रहे। हाँ। क्रिया हो रही है, स्व का बोध भी रहे। हाँ, ये तभी होगा जब आप उसमें लिप्त नहीं होंगे। हाँ। जब वो तभी होगा जब आप उसमें लिप्त नहीं होंगे। तो अगर लिप्त हो गए तो नहीं हो, तब तो आप राग द्वेष में चले गए। तो बिना लिप्त हुए काम करिए। तो बिना लिप्त हुए तभी काम करेंगे जब आपको कुछ नहीं चाहिए। या तो अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं या किसी और की जरूरत के लिए कर रहे हैं, तब आप उससे अलग होके कर रहे हैं। हाँ। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो इस तरीके से स्व में स्थिर हुआ जा सकता है। हाँ। ध्यान वन से नहीं हुआ जा सकता। एक आदमी का नाम बताओ दुनिया में ध्यान से गया हो, बताओ। सभी गए। कौन? बताओ, नाम तो बताओ। महावीर ध्यान से नहीं गए। महावीर ध्यान से गए। महावीर तपस्या करके गए, तप किए हैं। निवेदन तप करके गए। निवेदन हाँ। निवेदन करूं, सब बाई प्रोडक्ट था उनका। अच्छा, प्रोडक्ट क्या था? ध्यान। अच्छा, स्वयं स्थिर होना। तप के सहारे हुए, भेद तप के सहारे हुए। भेद है, कोई बात नहीं, ठीक है। निवेदन मतलब ठीक है, भेद है यहाँ पर। मेरा निवेदन ये है, महावीर ने तब तो मेरा निवेदन ये है, महावीर स्वयं स्थिर हो गए तो तपस्या गुण बाई प्रोडक्ट हुई। क्या तपस्या बाई प्रोडक्ट? मेन तपस्या मेन हुई, ध्यान बाई प्रोडक्ट हो गया। एक बात बताओ, पहले ध्यान है पहले चाहिए? बिना चाहिए का आप ध्यान कर सकते हो? मुझे बताओ। बिना चाहिए का ध्यान होता है कैसे? बताओ, सिद्ध करो। स्वयं स्थिर, स्व में स्थिर हो गए तो ध्यान कहाँ रहा? ध्यान कहाँ रहा? एक हो गया तो ध्यान किसका? स्व का। अरे फिर वही बात, कौन किसका ध्यान करेगा? शब्दों विपर्य है, शब्दों बहुत संभल के बात करो। जो हाई बात कर रहे हो तो हाई में ही बात करो, लो में मत आओ। स्व में स्थिर हो गया, कौन किसका ध्यान कर रहा है? अभी आपका था कि महावीर ने तपस्या की तो घटित हुआ। तप किया, तप करते करते स्व में स्थिर हो गए।
मेरा ये था स्वयं स्थिर हुए। आजकल के परिदृश्य में हम ये कह सकते हैं कि तब किया तो ध्यान में आए। क्या उस अवस्था ध्यान में कहाँ आए, स्व में आए। हाँ, ध्यान खत्म हो गया। हाँ ठीक है हाँ। अरे ठीक कैसे है, ध्यान किसी रूप में लगेगा ना, स्व में कैसे ध्यान लगाएगा? एक ही की रहेगा तो कौन किसका ध्यान हाँ। करेगा? पढ़ाओ मत, जब रूप रहेगा तभी ध्यान लग सकता है। ध्यान के लिए ध्यान करने वाला और जिसपे ध्यान किया जाएगा, दो में हाँ, ध्यान होता है। दो में ध्यान होता है। ध्यान से भी मुक्ति चाहिए, ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। जब तक ध्यान से मुक्त नहीं होगा तब तक स्व में स्थिर ही नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक नहीं है। सहमत हूं मैं। हाँ पूरी तरह मैं सहमत हूँ। इससे फिर अभिप्राय है मेरा कि आप ये कह रहे हैं कि महावीर ने पहले तपस्या की तो तब का उन्होंने शुरुआत किया निकलने के लिए, ठीक है, तब का शुरुआत किया। तप में अपने आप ध्यान घटित होता है, अपने आप घटित होता है। पहले कुछ चाहिए तभी ध्यान घटित होता है, ध्यान सीधा आ ही नहीं सकता। अच्छा कैसे आएगा बताओ? नहीं ठीक है, फिर ठीक है, समझ भी रहे हो कि ठीक है। ध्यान कब आएगा? कब आएगा? जब आपको कुछ चाहिए। ध्यान के लिए कोई बेस आधार चाहिए ना, बिना आधार बेस का ध्यान कर सकते हैं? बोलो, बिना आधार बेस का ध्यान कर सकते हो क्या? किस पे ध्यान करोगे? ध्यान किस पे घटित होगा? आधार चाहिए, बेस चाहिए ना। आधार खाली चाहिए होता है क्या? तो और क्या होता है? और बताओ, और आधार क्या होता है मुझे बताओ। विचार शून्यता। क्या विचार शून्यता नहीं हो सकती? क्या विचार शून्यता कैसे होगी जब तक कुछ चाहिए? तो चाहिए नहीं, विचार शून्यता तो बात ही खत्म हो गई ना फिर। और शून्य भी तो कुछ है, शून्य भी तो कुछ है। चाहे क्षणिक रूप में हो, स्व का बोध जिसे है। स्व का बोध तब होगा जब आप ध्यान से भी मुक्त हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे होगा? तब को आप किस रूप में लेते हैं? कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या तब को किस रूप में आप? अभी महावीर के तब की व्याख्या मतलब संदर्भ आया, हाँ, तो इसको तब को किस रूप में ले रहे हैं आप? क्या तब से वो निकले? बस बात खत्म। तब को किस रूप में ले रहा है? शारीरिक तौर पे या तपस्या? वो चाहे जैसे भी किए, शारीरिक किए, मानसिक किए, उन्होंने तब के सहारे पहुंचे। ये निवेदन कर रहा हूँ मैं कि जो मैं अभी स्टार्टिंग मैंने कहा कि ये जो ध्यान या निर्विकल्प या विचार शून्यता की अवस्था है, वो तप नहीं है। कौन सा विचार शून्यता की अवस्था तप नहीं, नहीं, कोई तप नहीं। ये फालतू मजाक है अपने साथ। विचार शून्य हो ही नहीं सकता। कैसे होगा शून्य? ऐसे ही हो जाएगा। जब तक आप लिप्त हैं विचार कैसे शून्य होगा? ये मजाक है अपने साथ, और ये मजाक करके ही लोग भटक रहे हैं। हो ही नहीं सकता। जब तक आप राग द्वेष में हो कैसे विचार शून्य हो जाएगा? कुछ क्षणिक समय के लिए, कुछ अल्प समय के अरे लिए तो इंजेक्शन मार लो, दवा खा लो, नींद की गोली खा लो, वो तो बस में झपकी में हो जाता है। उसके लिए साधना करने की क्या जरूरत है? यदि दवा गोली खाएंगे तो चेतना शून्य हो जाएगी। कुछ नहीं हो, वो तो रिलैक्स तो हो गया। वैसे तुम्हारी विधियां भी वहीं लेके जा रही है। लोगों को विधियां का आदी बना दिया है। लोगों ने विधियां बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा मंडी हो गया, व्यापार हो गया ध्यान का। लोगों का मजाक बना रहे, खुद तो पहुंच नहीं रहे, दूसरों को भी रोक रहे हैं। एक भी आदमी इस पृथ्वी पर ध्यान से नहीं पहुंचा है। फालतू बात है। एक का नाम सिद्ध करके मेरे सामने कोई बता दे। महावीर बुद्ध करते करते थक गए, आखिरी में हठ योग में बैठ गए, तभी उठूंगा जब उपलब्धि होगी। एक आदमी ध्यान से नहीं पहुंचा है, क्योंकि ध्यान जब तक रहेगा तब तक वो बाहर रहेगा। कम से कम झूठ तो मत बोलो, क्योंकि ध्यान के लिए सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ समझने आएगा। ध्यान जब तक रहेगा, ध्यान में दो रहे। हाँ ठीक है, बात समझ रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? आप मन एक है, एक बहिर्मुखी काम करता है, एक अचेतन मन है। एक बहिर्मुखी काम करके अचेतन मन में संचय करता है। अब हम क्या कर रहे हैं? उसे बहिर्मुखी काम करने नहीं दे रहे हैं, विधियों द्वारा उसे अचेतन मन में भी जाने नहीं दे रहे हैं, उसे बीच में रोक दे रहे हैं। बात समझना। उस समय मुझे लगता है कि मैं निर्विचार हो गया। समझना इस बात को। इसको दोबारा बताएं, एक बार दोबारा बताएं, समझो। मन एक है, दो नहीं। जी हाँ। लेकिन वो एक बहिर्मुखी इंद्रियों द्वारा संचित करता है। जहाँ संचित होता है उसे अचेतन मन कहते हैं, इसे चेतन मन कहते हैं। अब हमने क्या किया? किसी विधि द्वारा उसे न बहिर्मुखी जाने दे रहे हैं, न तो उसे अचेतन मन में जाने दे रहे हैं, बीच में रोक ले रहे हैं मन को। तो उस समय लग रहा है कि मैं निर्विचार हो गया हूँ। समझना इस बात को। लेकिन जैसे मैं उठता हूँ वहीं का वहीं हो जाता हूँ। अब मैं ध्यान का आदी हो गया हूँ। हुआ कुछ नहीं,
ये भेद है। मैं कह रहा हूँ मन, अवचेतन मन को मन निरोध हुआ ना, वहाँ मन भी नहीं रहता। मेरा नियम क्या? नहीं है, मन भी नहीं रहता वहाँ पर। मन निमित्त बनता है, मन ही निमित्त बनता है। विधियों को पकड़ने के लिए कौन निमित्त बनता है? मन ही निमित्त बनता है ना, और कोई बनता है? निमित्त कौन बना? मन ही बना ना। और लोग यही मजाक लोगों के साथ कर रहे हैं। ध्यान से भी मुक्ति चाहिए। ध्यान में ध्यान करके ध्यान से मुक्ति चाहिए। हर वक्त ध्यान अपने आप घटित होता है, ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान तो घटित हो रहा है, डेली हो रहा है। समझने की जरूरत है और हर पल। समझ के निकलने की जरूरत है। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप ध्यान से मुक्त हो जाएंगे, तब आप स्व में स्थिर हो पाएंगे। और इसके लिए ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। जय कृष्णमूर्ति अष्टावक्र। अब मुझे पता नहीं कौन है, मैं इस समय बोल रहा हूँ वो समझो, उनको छोड़ो। उस समय जाके उनको पढ़ लेना। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात करो, आपकी अपनी बात करो, उनको बाद में पढ़ लेना। बहुत किताबें हैं उनकी। हम प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करो। कोई संशय हो जो बोलो। अब बताओ ध्यान से कौन पहुंचा? फिर पूछ रहा हूँ, और सिद्ध करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं। पहुंचेगा तो कैसे कोई सिद्ध कर सकता है, बताएं आप। नहीं, आपने अभी लिया ना सब लोग नाम, बताओ। एक तो महावीर का नाम लिया गया, अब दूसरा नाम लो। नहीं, इसी में विपरीत है ना। कौन है बताओ? महावीर के लिए आपकी अवधारणा ये है कि उन्होंने तप करके किया, और मेरी है कि उन्होंने स्वयं स्थिर तप घटित हुआ। ये फर्क है। ध्यान से किसका ध्यान? स्वयं में स्थिर कैसे हुए? सब कुछ छोड़कर कि ध्यान करके? सब कुछ छोड़ के। हाँ तो तो ध्यान कहाँ से आया? अरे ध्यान अपने आप होता है। इस ध्यान शब्द को, ठीक है, आपने बहुत गहरी व्याख्या कर दी ज्ञान शब्द की। हाँ, एक मिनट। हाँ, इनसे बात कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ बोलिए आप। यहाँ ध्यान शब्द का जो आपने बहुत गहराई में आप लेकर इसको ले लिया कि ध्यान दो के रील करेंगे नहीं, लोग बाजार बना दिए हैं, मेडिटेशन को बेच रहे हैं, मजाक बना दिया है। करेंगे नहीं, बेचा खरीदा नहीं जा सकता, उसको बेच खरीद रहे। शर्म नहीं आती इनको? आपकी जो अंतर्मना जो दर्द है, नहीं आप बता, नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल आप बताइए। इस शुद्ध अवस्था में जाकर जिसको अनुभूति कर रहा हूँ, तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में आप बात कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में हो गया। लेकिन जो मैं ध्यान के जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो वर्तमान परिदृश्य में देकर के निर्विचार चेतना, अप्रकंप चेतना, तथा भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, उस संदर्भ में इसको मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि ध्यान अपने आप घटित होता है। जब आप कोई भी काम करते हो, जैसे ही काम करने गए ध्यान आया, हाँ, अपने आप आया। अब उसमें ध्यान से करो, बेईमानी दुष्कर्म ना हो। आप काम करके निकल के स्व में आ जाओ, बस इतनी सी बात है। हाँ, शुद्ध अवस्था की आपकी मतलब परिभाषा। हाँ, शुद्ध अवस्था आप करिए मत। लोग करने में लोगों को फंसा दिए। हाँ, अपने आप घटित हो रहा है, उसे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आप उसे कहीं रूप में फंसाते रहे हो, क्योंकि आप कोई विधि दोगे, कोई रूप दोगे, फिर वो रूप में फंस जाएगा, और वहां से बिना निकले फंसेगा, तो फिर छोड़ने के बाद कब तक वो विधि करेगा? फिर वहीं चला जाएगा, क्योंकि वहां से छुड़ा नहीं पाया। तो छुड़ाने की विधियां बताओ कि भैया कैसे छुड़ा लूं मैं अपने आप को राग से, हर पिंड से, हर वस्तुओं से वो कैसे अपने आप को निकाल ले, फिर अपने आप स्व में हो जाएगा। इसमें तरतमता, फिर निवेदन करो, इसमें तरतमता से हम आगे बढ़ सकते। कैसे? स्टेप बाय स्टेप। तरतमता का मतलब है, हिंदी शब्द है स्टेप बाय स्टेप। ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, यही आपको सहायक कर बन सकता है, बस। और ये मेन है। हाँ, बाई प्रोडक्ट मत बोल देना, ये मेन है। इसको नहीं पकड़ोगे कभी कल्याण नहीं होगा। लिख लो, ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। और ये अगर आपने कर दिया तो आप मूल तक पहुंचना है, ये पक्का हो जाएगा। एक और छोटा सा निवेदन, हिंसा को किस रूप में लेते हैं? हिंसा किसको कहते हैं? किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिना मतलब का हिंसा, बस। बिना हाँ, उसने गलती की, उसे दंड देना चाहिए कि आगे उससे गलती न करे। अगर हम दंड के अधिकारी हैं तो, हमारा दंड का अधिकार वहाँ है तो। दंड का अधिकार है, वो हिंसा नहीं है।
नहीं 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 नहीं, अगर नहीं देंगे दंड तो वो और गिर जाएगा। उसको उठाने के लिए दंड दिया जा रहा है, उसके कल्याण के लिए दंडित किया जा रहा है। इसको एक छोटा सा नियम है, इसको इस रूप में लेते हैं कि मैंने यदि कहीं कुछ हुआ और मैंने उसको दंड देने के लिए किया, मैं अपने स्वयं से थोड़ा सा विमुख हुआ। हाँ नहीं, विमुख नहीं हुआ, अभी भी मैं उसमें हूँ, करने गया हूँ, मुझे पूरा एकदम मैं उसी में हूँ। स्वयं के बोध होते हुए हाँ। करने गया तो ठीक है। नहीं तो नहीं, स्व में स्वयं के अगर बोध हो गया, आत्मज्ञान में है तब तो उसी में जाएगा। लेकिन अभी भी अपने आप को जबरदस्ती रखा है और गया तो फिर उसमें उलझ भी सकता है। स्थिति क्या है उसकी? एक निवेदन, जैसे कोई जैन दर्शन में सुख हिंसा की बात की गई कि जैसे हमारे, मैं थोड़ा जैन हूँ तो उसको थोड़ा समझता हूँ कि महावीर ने अनिमेष परीक्षा की भी धारणा की, पत्ते पे भी मैं ध्यान न करूँ कि मेरी जो आवृत्ति जा रही है, फ्रीक्वेंसी जा रही है, उससे भी पुद्गलों को तकलीफ हो रही है। तो अनिमेष परीक्षा की बात थी। हिंदू अवधारणा में सबसे क्षमा चाहता हुआ मैं अपने विचार रख रहा हूँ, मैं हिंदू अवधारणा में कहा गया है कि गाय को चारा डालिए धर्म होगा। इसको मैंने समय में हिसाब से देखा कि महावीर की चेतना ने सूक्ष्म जीव को देख लिया कि मेरी तरंगों से भी उसको आत्मा हो। हाँ। और किसी विशेष नहीं, मैं ही मालूम हूँ कि गाय को चारा डाला, मैंने उन जीवों में फर्क नहीं समझा। वो बड़ा जीव देख लिया कि उसकी पुष्टि हो रही है, छोटे जीव को देखा नहीं उस स्तर पर जाके कि उसके नष्ट हो रहे हैं जीव चारे के, लेकिन महावीर की देवता में उसको बहुत बारीक ले गए वो। तो इस दृष्टि में पुण्य पाप का मैं आप बता। हाँ, महावीर ले गए लेकिन खुद उन्होंने भोजन किया। खुद अगर उन्होंने जीवन में भोजन नहीं किया होता तब ये बात महावीर की लागू हो जाती। बात समझ रहे हो? तो गाय को पत्ते या चारा डाले, मतलब उसकी भूख मिटाने के लिए बोला गया है। अब बात समझ रहे हो? तो महावीर उस पे खड़े कहाँ हुए? उन्होंने भोजन नहीं किया क्या? तो महावीर तो खुद उस पे खड़े नहीं उतरे। फिर आपकी बात कहाँ उतरे बताइए? उन्होंने भोजन किया, ठीक बात है। तो खुद खड़े नहीं उतरे। मैक्सिमम से मिनिमम हिंसा की तरफ प्रस्थान था। किए या नहीं किए, वहां भी बोला जा रहा है कि उसकी भूख में देना, क्योंकि गाय को जरूरत होगी। वहां भी ये नहीं बोला गया, हाई नहीं बोला गया है, बोला देना, जरूरतमंद की सेवा करना। ये बातें वो खुद नहीं किए तो हुआ ही नहीं, लागू ही नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने जीवन में फिर एक अन्न का निवाला नहीं खाया होता, पानी भी नहीं पिया होता, सांस भी नहीं लिया होता, तब मैं समझता कि एकदम तो महावीर की मोक्ष की अवधारणा को आप नहीं मानते? मैं फिर वही बात, मैं मानने में हूँ ही नहीं, न मैं मानने में हूँ न जानने में हूँ। ये आप कह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। हम कुछ कह ही नहीं रहे उनके बारे में, मैं तो बोल रहा हूँ। आप ही की बात आप ही खंडन कर रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो उनका नाम तक नहीं ले रहा हूँ। नाम तो आप लिए ना, और आपने मुझे घटना बताई तो मैंने बोल दिया भाई। तो आप ही खंडन कर रहे हो, बताओ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। आप ही से तो खंडन हो रहा है कि मैं खंडन कर रहा हूँ। मैं तो बात को रख रहा हूँ ना। खंडन कौन कर रहा है, मैं कि आप? बोलिए, कौन कर रहा है खंडन? कौन कर रहा है, आप की मैं? जवाब दीजिए। खंडन का अभिप्राय के साथ होता है, खंडन ऐसे नहीं है। खंडन नहीं हो रहा है नहीं। तो उन्होंने सांस लिया, भोजन किया और दूसरों को मना किया, तो उस बात पे तो खुद नहीं टिके रहे, खंडन नहीं हुआ। पैरामीटर अलग है। फिर वो पैरामीटर की बात नहीं होती। नाव में चाहे 1 6 2 चाहे 99, पैरामीटर पे मत जाओ। खंडन हुआ या नहीं ये बताओ, हाँ या ना। यहाँ हाँ या ना में बात करो, पैरामीटर की बात नहीं। तो वहां पे भी हाई की बात थोड़ी नहीं की गई है। गाय को घास डालना ये थोड़ी बोला गया, ये कुंटल डालना। बोलो, खंडन हुआ कि नहीं ये बताइए। हाँ या ना में बात करो, पैरामीटर में मत जाओ। पैरामीटर में तो जिंदगी हमारी नरक हो जाए। जिसपे वो उन्होंने जो बोला उस पे वो टिके रहे क्या, ये बताइए।
अपने मिनिमम से मिनिमम नियम मैं बना के ये उसको फिर उतारना। वही बात आप पूरी बात नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है, वो उस पर टिके रहे कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। आप पैरामीटर बाद में अपना नापना, हम पैरामीटर में नहीं चलते, हम सीधा हाँ या ना में बात करते हैं। तो वो टिके रहे क्या, हाँ या ना बोलो, कोई भी है हाँ या ना, नहीं, ये कोई मतलब नहीं है फिर, कोई कोई मतलब नहीं है फिर। आपका खुद खंडन हो रहा है, बोलिए आगे। यहाँ पैरामीटर में बात ही नहीं करता, हाँ या ना। नाव में चाहे एक छेद हो, बूंद बूंद आ रहा है, चाहे 99, परिणाम दोनों का एक ही आएगा। ये मत कहना कि इसका परिणाम अलग आएगा, उसका अलग, ये लेट डूबेगा, वो पहले डूबेगा, दोनों एक ही जगह जाने वाले हैं, बात खत्म। मैं इसी में जिंदगी को जीता हूँ। आप लोग अपना पैरामीटर लेके घूमो, ठीक है? बोलिए, और कुछ कहना? नहीं सर। ठीक, नर्मदे है बना। नहीं।